सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं प्रज्ञा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कथा से अपनी बात आरंभ करती हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक नदी थी। उस नदी में एक दिन तूफान आया और उसी दिन एक सौदागर था जिसको उस पार जाना बहुत आवश्यक था। तो अब तूफान के कारण कोई भी उधर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक बालक मल्लाह आया और बोला कि मैं अतिरिक्त धन लूंगा, लेकिन मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। सौदागर ने उसका आत्मविश्वास देखा तो उस पर शंका नहीं कर पाया और उसकी नाव में बैठ गया। नौका में बैठा सौदागर बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा था कि वो बालक मल्लाह बहुत कुशलता के साथ नाव को खे रहा था और उस तूफान में भी आगे अपने लक्ष्य की ओर अर्थात उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तो जैसे ही वो दोनों तट पर पहुंचे, जो सौदागर था वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में उत्सुकता जागृत हुई उस बालक मल्लाह के बारे में जानने की। उसने उस बालक से प्रश्न किया, तुम इतने छोटे हो, तुम नाव क्यों खेते हो? बालक ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे घर में कमाने के लिए मैं अकेला हूँ। तो सौदागर ने बोला, अच्छा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसी हुई? क्या मैं जान सकता हूँ? बालक बोला, अवश्य जान सकते हैं। उनकी मृत्यु इसी नदी में नाव खेते समय डूबकर हुई। तो सौदागर ने बहुत अफसोस जाहिर किया और उसके बाद में सौदागर ने कहा कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु इसी नदी में डूबकर हुई तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस नदी से? तुम कोई और काम भी तो कर सकते हो। तो बालक ने बहुत मासूमियत के साथ सौदागर से प्रति प्रश्न किया उत्तर देने के स्थान पर और बोला, महाशय क्या एक प्रश्न मैं भी आपसे कर सकता हूँ? सौदागर ने बोला, अवश्य कर सकते हो। तो बालक ने पूछा कि ये बताइए आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो सौदागर इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, फिर भी सौदागर ने उत्तर दिया, वो एक बीमारी से चल बसे। तो बालक ने कहा, कहां पर? तो सौदागर बोला, घर पे ही। तो बालक बोला, तो आप उस घर में रहना बंद क्यों नहीं कर देते? आप वन में क्यों नहीं रहते हैं? अब सौदागर जो था निरुत्तर हो चुका था, लेकिन बालक के आत्मविश्वास ने उसे बहुत प्रभावित किया। बालक पुनः बोला, मृत्यु तो महाशय सबको आनी है, लेकिन हम मृत्यु की तरफ मृत्यु का वर्ण किस प्रकार करते हैं, बस यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। तो यदि मैं ये सोचूं मेरे पिताजी की मृत्यु इसमें डूबने से हो गई, मैं कोई और काम करूं, मैं लकड़हारा बन जाऊं, तो मैं वृक्ष के गिरने से उसमें दब के भी मर सकता हूं। मैं मजदूरी करूं तो भी मैं मरना तो हम सबकी नियति है। इस देह का त्याग तो हम सबकी नियति है। तो बहरहाल कथा तो यहाँ पे समाप्त हुई। कथा का सार क्या है? कथा का सार ये है कि भविष्य का जो चिंतन है, जो भय है, बुढ़ापे में क्या होगा, है ना, अचानक कोई बीमारी ना आ जाए, हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा, ये सब जो बातें हैं, ये इन पर जो चिंतन है, इसे करना गलत नहीं है। लेकिन जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो हमारा भविष्य वैसा ही बनता चला जाता है। अगर हम निश्चिंत हो जाएं तो लापरवाही बरत सकते हैं, तो भी हमारा भविष्य गलत हो सकता है। तो दोनों अवस्थाओं में सबसे बेहतर क्या है? तो इन दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं। अतिरिक्त चिंता भी गलत है, चिंता न करना अर्थात लापरवाही भी गलत है। अब इसके उत्तर पर आती हूँ। यदि आपके पास एक कार है और आप कार को चला रहे हैं, तो कार वहीं तो जाएगी जिधर आप लेकर जाएंगे, है ना? तो इसी प्रकार से जीवन हमारे नियंत्रण में आ जाए, हम जैसा अपना भविष्य देखना चाहते हो वैसा भविष्य बनाने की स्थिति में आ जाए, हम अपनी लाइफ को ड्राइव कर सके, सही डायरेक्शन में ले जा सके। इसके लिए क्या आवश्यक है? पूर्ण जागृति। तो ये जो पूर्ण जागृति है, ये क्या बात हुई थी? लापरवाही भी गलत है और अतिरिक्त चिंतन भी गलत है। ये दोनों अवस्थाएं गलत है। सबसे जो बेस्ट जो पोजीशन है वो है पूर्ण जागृति।
पूर्ण जागृति कि हम अपने जीवन को पूरी तरह देख सकें, अपने कंट्रोल में ले सकें कि हमें ऐसा भविष्य चाहिए तो हाँ हम ऐसे भविष्य को निर्मित करेंगे। क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि ब्रह्मा के चिंतन से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो जीवन है, उसके नियंत्रण कर्ता कौन है, उसके नियामक सत्ता कौन है, उसके ब्रह्मा कौन है, हम स्वयं है। हमारे चिंतन से हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। अगर हमारा जीवन हमारी मनचाही दिशा में नहीं जा रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारी ड्राइविंग में कमी है। तो इस जागृति, ये जो जागृति है ना, ये जागृति अध्यात्म का विषय है, ये धर्म का विषय नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। ठीक है, तो अब धर्म और अध्यात्म हमें मालूम चल गया कि हमें जागृत होना चाहिए। तो इसके लिए राम का पैर पकड़ने से, कृष्ण का पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये है कि ठीक है, हमें संतोष व्याप्त हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन यदि हमें कर्म करना है, यदि हमें धन जोड़ना है, यदि हमें पुरुषार्थ करना है, यदि हमें कलाकार बनना है, यदि हमें व्यवसाय करना है, यदि हमें परमार्थ करना है, यदि हमें अपने अंदर संकल्प बल जगाना है, यदि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, विशेष अपने अंदर किसी सद्गुण को विकसित करना है, तो हमें अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। वहां पर विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के ध्यान बताए जाते हैं। और उसी से, जैसे हमें खिचड़ी खानी हो तो चावल लाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम आलू की खिचड़ी बनाएंगे, आलू की तो सब्जी बनेगी ना। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में जो सुधार लाना है उससे संबंधित साधनाएं अध्यात्म विषय के अंतर्गत आती हैं। तो और बहुत सारी साधनाएं हैं, अपनी रुचि के अनुसार हम उनका चयन करते हैं। ध्यान भी बहुत प्रकार के हैं, दृश्य, श्रव्य और कृत्य ध्यान, लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सैकड़ों ध्यान बने हुए हैं। तो जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसको वैसा ध्यान करना चाहिए, अपने अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए और उसे जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ईश्वर है, उससे जुड़ने के लिए गुरु को सहायक के रूप में प्रयोग करना ही चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु इन आध्यात्मिक क्षमताओं को जगाने के लिए साधना बताता है ना। तो अगर आप लोग इस तरह की कोई भी साधना करना चाहते हैं तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अध्यात्म विषयक तमाम बहुत सारी पुस्तकें, थोड़ा जाइए उसको गूगल पे थोड़ा खुद भी सर्च कीजिए और उस पर लिखिए, उस पर टाइप कीजिए, है ना। अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए रुचि जागृत कीजिए। अगर पॉलिटिक्स में रुचि होती है, अभी आईपीएल शुरू होते हैं तो क्या होता है, मैच में रुचि है तो सब सीख जाते हैं ना। वर्ल्ड कप आता है तो वर्ल्ड कप में तो मैंने देखा है जो हाउसवाइफ्स होती है ना, जिनको कुछ भी नहीं पता, साल में एक बार मैच देखना सीख जाती हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है ना, इन सब के लिए अवेयरनेस अपने आप आ जाती, क्योंकि जो हम जानना चाहते हैं वो हम जानकर ही मानते हैं। तो ये विषय बोरिंग क्यों लगते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भ्रम पैदा हुआ, भरा पड़ा है कि हमारा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कार भी सही से चलानी होती है तो उसके फंक्शन सीखने होते हैं। कार ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना होता है। तो फिर तो ये जीवन है, इसको यदि सही से चलाना है तो फिर रुचि लीजिए अध्यात्म में। तो अध्यात्म विषयक पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कीजिए और आपकी कृष्ण की टीका किसी की भी ना लेकर आप पहले तो स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की टीका पढ़िए, क्योंकि ये टेस्टेड है मेरी, और भी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये मेरा टेस्टेड है। ये मैं खुद पे अप्लाई जो चीजें कर चुकी हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो इसके अलावा गायत्री महाविज्ञान तो खैर बहुत गूढ़ है, उसकी भाषा ही आरंभ में समझ में नहीं आएगी, लेकिन गायत्री विषय मैंने इसके पहले 5 एपिसोड बनाए हैं गायत्री मंत्र विज्ञान पर। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 के लिंक दे दूंगी। उसमें छोटी छोटी पुस्तकों का विवरण दिया गया है, जिक्र किया गया है। तो उन पुस्तकों को ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आप किसी शक्तिपीठ या गायत्री परिवार के संपर्क में हैं तो उन पुस्तकों को मंगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ी रुचि जागृत कीजिए और निसंदेह आप लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं मुंबई में रहती हूँ, उसके बावजूद ये वाक्य गलत है, मुंबई में रहती हूँ और यहाँ अकेले रहने की ताकत और आनंदमय रहने की ताकत है ना, बिना किसी दबाव के आनंद में रहने की ये जो ताकत है, ये मुझे कौन देता है? ये मुझे अध्यात्म देता है। तो इस कथन के साथ ही मैं अपनी बात करती हूँ समाप्त और आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।